ये बड़ी खबर मिल रही है कि इस समय जो है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की जीत 28,000 से अधिक मतों से है। 29,000 से अधिक मतों से वो जीते थे, हरदीप सिंह डंग, और उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए ये आगे बढ़े हैं। पीसीसी में सन्नाटा, ये खबर है सर, बड़ी खबर है। जाहिर तौर पर होगा पीसीसी में सन्नाटा। हाँ, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं वसु। वसु चौरे, मुझे बताइए, सन्नाटा तो होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। कमलनाथ जी करीब करीब 1-1.5 घंटे पहले घर रवाना हो चुके हैं। कौन है पीसीसी में, कोई है, या इस समय हार की मायूसी का सन्नाटा ही पसरा है सब तरफ? शरद जी, देखिए, जब हम सुबह जब मतगणना शुरू हुई और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, तब यहां पर काफी चहल पहल थी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनके चेहरों पर साफ तौर पर उत्साह और एक उम्मीद देखने को मिल रही थी कि कुछ चमत्कार हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे रुझान आना शुरू हुए, ये जो उत्साह था वो मायूसी में, निराशा में बदलता हुआ नजर आया। अब से 1-1.5 घंटे पहले करीब कमलनाथ अपने निवास के लिए यहां से निकल गए। हालांकि अभी भी दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा, ये दो बड़े नेता हैं जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं, तीसरे तल पर, और बंद कमरे में बैठे हुए हैं। लगातार जो सीटों पर अभी पैच फंसा हुआ है, हालांकि बहुत अधिक कुछ बचा नहीं है अब कांग्रेस के लिए। महज 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन फिर भी जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे वो संपर्क कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे जो रुझान आए हैं, इसमें एक बात शरद जी साफ हो गई है कि कांग्रेस ने जो नारा दिया था, टिकाऊ बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए, वो बुरी तरह फ्लॉप होता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मंथन करने का दौर है कि जिस तरीके से सिंधिया जी के बीजेपी में शामिल होने के बाद संगठन चरमराया था, उसे कांग्रेस मजबूत दोबारा नहीं कर पाई। चाहे मालवा निमाड़ की बात हो, ग्वालियर चंबल की बात हो, और अन्य सभी जो सीट हैं, वहां पर कांग्रेस का जो संगठन है बीजेपी के आगे टिक नहीं सका। ये तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। आप देखेंगे कि पीसीसी में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि ये वो कमरा है जहां पर दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा अभी अंदर बैठे हुए हैं, और लगातार जो अब भी मंथन का दौर है वो जारी है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्या इन नतीजों के बाद, इन परिणामों के बाद कांग्रेस में संगठन स्तर पर कितना बड़ा फेरबदल हो सकता है। और आप देखेंगे यहाँ पर तो कार्यकर्ता भी अब आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। वो मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और जो अपने अंदर जो बड़े नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस की अगली स्टेप क्या होगी, संगठन स्तर पर क्या कुछ फेरबदल किया जाएगा, ये फिलहाल तय नहीं हो रहा है। हो सकता है अभी से, अब से कुछ देर बाद कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, जिसमें नतीजों को लेकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बातचीत कर सकते हैं, मीडिया के साथ चर्चा कर सकते हैं। शरद जी, आपने ठीक कहा वसु, और ये सिचुएशन लगातार वहां पर है। दिग्विजय सिंह हैं, और मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को हालात संभालने के लिए, अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, खासतौर से यंग टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए मौके पर ज़रूर मौजूद रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि वो भविष्य की तरफ देखें अपनी टीम के साथ, और आगे की बात करें, बजाय इस पर कि ये इतनी पराजय इतनी खराब कैसे हो गई। पराजय पराजय है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन निश्चित तौर पर कोई भी पराजय ये बताती है कि हमारे संकल्प में, हमारे कार्य में, हमारी इच्छा शक्ति में कोई ना कोई कमी ज़रूर रही है, जिसकी वजह से ये नतीजा हमें मिला है। वो बीजेपी जो 2018 में सरकार बनाने से पहले चूक गई, भले ही उसके पास 5 सीटें कम थीं, लेकिन उस बीजेपी ने ना मन छोटा किया, ना अपनी लड़ाई को छोटा किया, बल्कि उसने देखा कि कांग्रेस की कमजोरी क्या है और वो बीजेपी की ताकत कैसे बन सकती है, और उस ताकत को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है, एक लंबी लड़ाई लड़ती है, और अब बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आगे की उम्मीदों को पूरी ताकत के साथ सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ी सफलता है अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की टीम की, और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की। सोहेल, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत मजबूती से स्थापित करती है ये जीत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत मजबूती से स्थापित करती है ये जीत। सिंधिया जी के लिए बहुत अच्छे संदेश लेकर आती है ये जीत। नरेंद्र सिंह तोमर जी की ताकत, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ताकत को स्थापित करती है जीत। अरविंद भदौरिया जी और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी के प्रदर्शन को बहुत रेखांकित करती है जीत।